हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे 11th फिजिक्स एंड बीएससी का टॉपिक है रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, जिसे डिनोट करते हैं अल्फा से, और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो इसमें जो रिलेशंस होता है वो हमें शो करना है, दिखाना है ना। तो रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, या फिर हमें सिद्ध करना है कि बीटा होता है वो 2 अल्फा के बराबर होता है। तो इसका हम डेरिवेशन पूरा करेंगे थ्योरी विथ, तो आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो पहले हम यहाँ पर रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है ना। सबसे पहले हमने यहाँ पर सबसे पहले हमने एक वर्गाकार चीट ली है ना। वर्गाकार चीट या परत कह सकते हो आप। तो उसकी जो लंबाई है, लेंथ एंड चौड़ाई दोनों है वो 1 मीटर 1 मीटर है ना। तो जब हम इसकी लंबाई बढ़ाएंगे, एक बार क्या करेंगे, एल में डेल एल जोड़ देंगे। अब वो कितनी भी बढ़ सकती है ना। हमने क्या किया, जो 1 मीटर है इसमें डेल एल जोड़ दिया, यानी कि 1 में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसकी कितनी थी, 1 थी, तो 1 में हमें कितना जोड़ दिया, एल्फा। कितना जोड़ दिया, एल्फा। और इसी प्रकार यहाँ पर जो भी 1 मीटर थी उसमें भी कितना जोड़ दिया, अल्फा। तो 1 प्लस अल्फा मीटर, यहाँ पर भी 1 प्लस अल्फा मीटर। ये हमने क्या किया, जो लेंथ थी उसमें डेल एल प्लस किया। अब डेल एल की वैल्यू क्या है, वो अल्फा है ना। तो देखिए माना 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली, देखिए यहाँ पर था कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली वर्गाकार चीट या परत का ताप, जब इस चीट या परत का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए, हम इस चीट या जो भी है परत है उसका हम ताप है वो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इसकी जो भुजाओं में, इसकी जो भुजाएं हैं, लेंथ है, उसमें वर्दी है जो इसकी लेंथ में इंक्रीज अल्फा के बराबर होगी। वर्दी किसके बराबर होगी, अल्फा के बराबर। तो देखिए यहाँ पर 1 थी तो 1 प्लस अल्फा, यानी अल्फा बढ़ी है। 1 में कितना जुड़ा है, अल्फा। तो पहले देखिए, सबसे पहले 1 मीटर थी, बाद में हमने जो ताप था वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, तो ये हुआ है ना। तो ये हमने ये जो थ्योरी में कहा है वो लिखा। हमें पता है कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है, नहीं आपको पता है तो अगले वीडियो में मैंने इसका डेरिवेशंस कराया था, आप देख सकते हो, और इसका भी करवाया है तो भी आप देख सकते हो, है ना। तो एल इजिकल टू क्या होता है, 1 मीटर, और ये होता है 1 डे। तो हमें पता है कि ये तो हमें दिया है। अब देखिए जो यहाँ पर जो क्षेत्रीय प्रसार, रेखीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला होता है उसको डिनोट करते हैं डेल एल अपॉन एल डेल टी, ये इसका फॉर्मूला होता है ना। तो एल्फा इजिकल टू डेल एल, देखिए हमें डेल एल में जो परिवर्तन है वो हमें दिखाना है ना। तो डेल एल अपॉन एल, एल की वैल्यू क्या है, 1 इंटू टी, डेल टी क्या है 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1 ही हो गया। अब तो एल किसके बराबर हो गया, डेल एल के। तो जो प्रारंभिक क्षेत्रफल था वो कितना आ गया, प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना दिया हमें, 1 मीटर स्क्वायर है ना। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया है ना। तो यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू आ रही है वो डेल एल के बराबर आ रही है। जब अल्फा लंबाई बढ़ाई जाए, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, अल्फा लंबाई बढ़ाया है ना। अल्फा लंबाई बढ़ाया है, तब देखिए अल्फा लंबाई किस में बढ़ाया था, 1 में बढ़ाया था। देखिए यहाँ पर 1 था, 1 में अल्फा बढ़ाया था। तो इस प्रकार 1 में अल्फा बढ़ाएंगे, तो 1 में अल्फा बढ़ाएंगे तो 1 प्लस अल्फा, देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, स्कोर होता है, तो 1 का स्कोर करते हैं तो 1 ही आता है। तो 1 प्लस अल्फा का स्कोर करेंगे, तो इसका स्कोर करेंगे तो 1 का स्कोर क्या होगा, 1 अल्फा का स्कोर अल्फा, और फिर 2ab क्या हो जाएगा, 2 अल्फा। तो इसका हमने a प्लस बी का होल स्कोर किया, तो ये हमें प्राप्त हुआ। अल्फा का मान बहुत छोटा है, जो अल्फा है वो लेस देने है ना, बहुत छोटा है, तो बहुत छोटे। तो देखिए जो अल्फा की वैल्यू वो बहुत छोटी है, वो हमें दिखाना है। तो अल्फा का मान बहुत, इसलिए अल्फा स्कोर को हम क्या मानते हैं, नेगलेक्ट मानते हैं। तो देखिए जो पहले ए था, अब प्लस डेल ए, अब डेल ए की वैल्यू क्या है वो हमें निकालनी है। जो डेल ए की वैल्यू आ गई, तो देखिए इसको नेगलेक्ट मानेंगे, इसको 0 मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 अल्फा बच जाएगा, है ना। ये 0 इसको नेगलेक्ट माना है, तो 1 प्लस 2 अल्फा बच गया। तो इस प्रकार ये 1 प्लस 2 अल्फा मीटर स्क्वायर आ गया। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया। अब इसे प्रारंभिक क्षेत्रफल ए था 1 मीटर स्क्वायर। अब ए प्लस डेल ए क्या हो गया, जो इसमें ए प्लस डेल ए, यानी कि हमने इसमें जब डेल ए प्लस किया तब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 प्लस 2 अल्फा। तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई क्या हो गई, ए प्लस डेल ए में से ए घटा देंगे, तो ये डेल ए की वैल्यू आ जाएगी, क्या हो गई, देखिए डेल ए की जो वैल्यू है क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो क्या आ जाएगी, 1 प्लस 2 अल्फा, है ना, माइनस यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू 1 प्लस 2 अल्फा, और इसकी वैल्यू क्या थी, 1। समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, है ना। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने, यहाँ पर लिख सकता हो समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो इस प्रकार ये जो क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, डेल ए इज इक्वल टू हो जाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि डेल ए हो जाएगी, तो डेल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सिद्ध मत कीजिए, डेल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में से 1 घटाया, 1 प्लस 2 अल्फा में से 1 घटाया, तो 1 में से 1 गया 0, नहीं बचा गया केवल 2 अल्फा, है ना। तो इस प्रकार ये 2 अल्फा बच गया। अब देखिए क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या कहता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला कहता है बीटा इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए डेल टी, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो ए की वैल्यू क्या है, 1 मीटर स्क्वायर, डेल टी की
1 डिग्री सेल्सियस और डेल ए की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई कितनी हुई है 2 अल्फा। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो वह ए यहाँ इसकी जगह हम 1 रखेंगे, इसकी जगह भी ए की जगह 1 रखेंगे और इसकी डेल ए की जगह हमें 2 अल्फा रखना है ना, 2 अल्फा, और डेल टी की जगह हम ये देखिए 1 रखेंगे, इसकी जगह 1 1 1 इंटू 1 हो गया, ऊपर क्या बचा है 2 अल्फा। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, यानी बी किसके बराबर हो गया डेल ए के, और डेल ए की जो वैल्यू है ये 2 अल्फा। तो इस प्रकार बी क्या हो गया 2 अल्फा, और यही हमें सिद्ध करना था, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। और यही क्षेत्र प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में क्या होता है, रिलेशन होता है बी इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो हैंस प्रूव्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।